वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेस। बच्चों, जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसके इम्पोर्टेंट सवालों को हल करते हैं। यहाँ पर कोड है 822 DV, ठीक है। कक्षा 10 गणित है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग हल करते हैं, देखते हैं इसका पहला बहुविकल्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, बहुविकल्पी जो 20 नंबर का आ रहा है बार बार, उसके लिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a b के लिए पहला है a बराबर मासा गुणे b बराबर a गुणे b लसा है, ठीक है। यहाँ पर b बराबर मासा इंटू लसा है। d बराबर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा। तो किसी भी संख्या धनात्मक पूर्णांक के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उसके लसा और मासा के बराबर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या विकल्प हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय संख्या, चौथा है पूर्ण संख्या। याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल करते हैं तो हमेशा क्या आता है बच्चों? अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा के बाद तीसरा देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर यदि यम बराबर 5, ठीक है बच्चों। यहाँ पर है यदि यम बराबर 5 और यन बराबर यम प्लस 7 हो तो अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर यम है, यम का रख देंगे तो यह हो जाएगा 7 5 12, और पहले से यह 5 है तो यहाँ पर 12 रख दीजिए। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 यहाँ पर रख दीजिए 25, यानी 1 6 9 169 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाएगा बच्चों? 13 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है चौथा, कह रहे किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और परिभाषित लिख दिया है बच्चों। तो याद रखिएगा, परिमेय और जो संख्या होती है उसका समतुल्य आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। समतुल्य उसका अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका अपरिभाषित ना होकर अनंत होगा। इस हिसाब से यहाँ पर इसका अनंत के लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, यह अनंत के लिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अपरिभाषित नहीं, यहाँ पर अनंत रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है पांचवा सवाल, देख रहे हैं आप। पांचवा क्या कह रहा है कि यहाँ पर है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो पहला विकल्प है रेखाएं समांतर है, समपाती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा बच्चों, जब सभी इसके गुणांक बराबर हो जाते हैं यहाँ पर तो वह रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है, यानी इसके कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं ऐसे सवालों के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए छठा सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर छठवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो वह संख्या हो जाएगी। किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो वह संख्या हो जाएगी कितना बच्चों? यहाँ पर वह हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 63, ठीक है। चलिए सातवां देखते हैं हम लोग। कह रहा है सातवां, एक द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा, ठीक है बच्चों। तो मूल यहाँ पर -2 दिया है, तो जब भी कुछ भी यहाँ पर न दिया हो और एक मूल दिया हो तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर मूलों को रख दीजिए। तो यहाँ पर रख दीजिए तो यक्स का स्क्वायर यानी कि मतलब 2 - 2 का करेंगे तो यह 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर करेंगे तो यह -4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पी को इधर लेकर आएंगे तो प्लस पी हो जाएगा, यानी कि इधर बचा 0 और इधर बचा पी, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आठवां देख रहे हैं। कह रहा है आठवां, यहाँ पर
8वां है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज होंगे। तो यह एक प्रकार का प्रमेय है बच्चों, ठीक है, और यह हमेशा समरूप त्रिभुजों में ही होता है, ठीक है। यह प्रमेय ही है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है समबाहु, दूसरा है विषमबाहु, तीसरा है समरूप, चौथा है समद्विबाहु। तो मैं अभी बताया बच्चों यह प्रमेय है, यानी यह समरूप त्रिभुज में ही हमेशा होता है, याद रखिएगा बच्चों, हमेशा समरूप त्रिभुज में होता है। चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं। 9वां क्या कह रहा है, कह रहा है 9वां यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो याद रखिएगा बच्चों यक्ष अक्ष पर पूछेगा तो y का जो मान है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यक्ष अक्ष पर निकालेंगे तो y का मान 0, इसको हल करेंगे यहाँ पर हो जाएगा, देख ही रहे हैं आप y का मान यहाँ पर 0 है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर निकालेंगे यक्ष का मान तो -7 आएगा, इसलिए इसका बहुविकल्पी B सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है 10वां देख रहे हैं। एक त्रिभुज का कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ठीक है बच्चों, यानी दो भुजाएं जब बराबर होती है किसी भी त्रिभुज की तो उनके दोनों कोण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो कह रहा है कि A इज ग्रेटर देन C, B इज लेस देन C, B बराबर C, और यहाँ पर है B इज लेस देन आर इक्वल टू C। तो मैं अभी बताया उसके कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला बात देखते हैं हम लोग। 11वां कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B क्या होगा, तो 90 डिग्री का होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। आप यह पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लीजिए कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 12वां देखते हैं, ठीक है बच्चों। 12वां सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो याद रखिएगा बच्चों इसके लिए आप कोई भी समबाहु त्रिभुज खींच रहे हैं और वहाँ पर जब लंब डाल देंगे शीर्ष से तो सभी भुजाएं 2A है तो AA हो जाएगी, तो लंब निकाल देंगे पाइथागोरस से तो शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी 3√A, ठीक है बच्चों, 3√A हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है बच्चों यदि साइन A बराबर कास A तो A का मान होगा, ध्यान दीजिए ऐसा आपको A के स्थान पर मान रखना है, ठीक है बच्चों, कि वह दोनों कोण के लिए बराबर कर दे। तो याद रखिएगा साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कास 45 का भी मान 1/√2 होता है, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर A का मान कितना आ जाएगा बच्चों, C हो जाएगा, यानी कि 45 अंश। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 14वां। यहाँ पर देख रहे हैं कह रहा है कि यदि A बराबर 30 अंश तो 1 + tan² A बटा में 1 + cot² A का मान होगा। तो A के स्थान पर 30 रखेंगे बच्चों, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 और हल कर देंगे तो इसका बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 15वां सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या को क्या किया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले परसेंटेज वृद्धि होगी। तो इसको आप हल करेंगे तो बच्चों यह हो जाएगा, परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा, यह 300 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है, तो उनके परिधियों का अनुपात, तो व्यास होता है 2r बच्चों, इसके लिए लिखेंगे तो 2r और इसके लिए भी हो जाएगा 2 कैपिटल R लिख देंगे, और परिधि होता है 2πr इसका भी हो जाएगा बच्चों। तो कुछ नहीं यहाँ पर सिर्फ पाई आया है, चूँकि यहाँ पर अनुपात में है तो पाई से पाई कटा देंगे तो फिर यही अनुपात आ जाएगा, यानी बच्चों इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 4:9 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 17वां देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी समांतर माध्य पूछा है बच्चों, तो आप इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा 6.1, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 24.1 है, ठीक है बच्चों, तो बहुलक 28 है,
तो इसका माध्यक होगा। तो आपको फार्मूला याद है बच्चों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 25.4। ठीक है बच्चों। 18वां सवाल देखिए, हाँ 18वां था यह, आगे बढ़ते हैं। 19वां करा है, वर्ग अंतराल 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 में बारंबारता दी है 11, 21, 23, 14 और 5। कह रहा है कि बंटन में बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं बच्चों? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक कहते हैं। तो देख लीजिए वर्ग अंतराल में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो देख रहे हैं 23 बार यह आया है 20 से 23, यानी कि यहीं इसका बहुलक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 20 से 30। ठीक है बच्चों, जिसकी बारंबारता अधिक उसी को बहुलक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं बताया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल देखते हैं। अभी मैं बताया आपको कि यहाँ पर माध्यक के बीच संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो 20वां का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह बहुविकल्पी था। ठीक है, आपने ध्यान दिया। चलिए अब खंड हम लोग ब को हल करते हैं। देखिए यहाँ से हल करते हैं हम लोग बच्चों। कह रहा है कि यदि 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर, यहाँ पर है 2। ठीक है बच्चों, हल कर रहे हैं। 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कास थीटा। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 45, तो कास 45 का मान कितना होता है बच्चों? यहाँ पर कास 45 का मान 1/√2 होता है बच्चों। इसका स्क्वायर कर दीजिए, -1 बराबर कास थीटा। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा 2 और 1/2 हो जाएगा, -1 बराबर कास थीटा। तो यह कट जाएगा बच्चों, यानी 1 - 1 यानी कास थीटा, यानी यह 0 बराबर कास थीटा, यानी थीटा का मान कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यानी 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलिए दूसरा कह रहा है, यहाँ पर इसी पर देखते हैं। कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कह रहा है 365 है। ठीक है बच्चों, दूसरा कह रहा है यहाँ पर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे तो माना कि लिखेंगे, माना कि क्रमागत प्रथम धनात्मक। ठीक है बच्चों, प्रथम धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए कि यक्ष है। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्णांक हो जाएगा, क्रमागत की बात करें तो यक्ष प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल प्रश्नानुसार लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार कर दीजिए इसको, प्रश्नानुसार, यानी यक्स का स्क्वायर और प्लस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितने के बराबर कह रहा है बच्चों? 365 के बराबर कह रहा है। तो हल कर दीजिए इसको, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 365। इसको जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x और इसको इधर लेकर आइए तो यह +1 माइनस 365 बराबर इधर कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से इधर से हल कर दे रहा हूँ। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इसमें से एक घटा दीजिए तो 3 सब कितना हो जाएगा? 64 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल दीजिए, 2 निकाल दीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 कम 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बचे 2 8 16 और 2 दूना के 4 बराबर 0, यानी यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 162 बराबर 82 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको हल करना है और जोड़ घटा कर कितना लाना है? ये 1 लाना है। ठीक है बच्चों, तो आप जानते ही होंगे 162 का आप गुणनखंड कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यानी 2 से कटा दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा? 2 9 18 1। ठीक है, अब 3 से कटेगा, देखिए तो 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 13 7 91, फिर 13 से कटेगा, यानी इसी को जोड़ घटा के लाना है। तो देख रहे हैं 7 दूना के 14 और 13, यानी यक्स स्क्वायर 14 और माइनस 13
यक्स और माइनस 182। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाइए, इसको हल कर दीजिए वैसे ही आगे बढ़ते जाइए। तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से बच्चों यक्स कॉमन निकालेंगे तो यक्स प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से 13 निकाल दीजिए, यक्स प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 0 कर दीजिए। तो यक्स माइनस 13 एक कोष्टक में और यक्स प्लस 14 एक कोष्टक में। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर दीजिए तो यक्स प्लस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 13। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा, यह माइनस इधर है, माइनस है यहाँ बच्चों, या माइनस इधर लेकर आएंगे तो यह प्लस हो जाएगा। यहाँ से हल कर दीजिए इसको, यक्स प्लस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 14। ठीक है बच्चों, चूंकि यह धनात्मक अंक आया है इसलिए इसका यह उत्तर हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है बच्चों, यह 2 नंबर का सवाल था। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है तीसरा यहाँ पर सी, बिंदु यक्स वाई, बिंदु इतना से समदूरस्थ हो तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कह रहे कि बिंदु जो यक्स वाई इन दोनों बिंदु से क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे इसके लिए तो याद रखिएगा, यहाँ से एक रेखा ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यह ए है, बी है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पी है। ए का निर्देशांक दिया है बच्चों कितना, यहाँ पर ए का निर्देशांक दिया है 3,6 और बी का निर्देशांक दिया है -3,4 और इसका कितना दिया है यक्स, वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दे दिया है आपका यक्स यहाँ से है, यक्स और वाई से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर था, इन दोनों की दूरी बीच की बराबर हो जाएगी। बी का मान दिया था -3,4 और ए का मान दिया था यहाँ पर 3,6। बीच की दूरी निकालते हैं बच्चों, तो आप पहले से पढ़े हैं, बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला पढ़े होंगे, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से हो जाएगा ए पी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको मान लीजिए x1, इसको x1 x2 y1 y2 वैसे ही, तो फार्मूला लगाइए यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर वैसे ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर दीजिए इसको, यह हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर इसको भी हल कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ से हल कर दीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अब कटा दीजिए, देखिए यह x से x कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यह y से y कटा दीजिए, और कुछ दिख रहा है यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे -6x प्लस 36 माइनस 12y और इधर है 6x प्लस 16 माइनस 8, यह y है बच्चों, y। ठीक है, चलिए यहाँ से हल कर दीजिए, इसको इधर लेकर आइए या इसी को इधर लेकर चलते हैं, तो यह माइनस इधर आएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 6x और इसको इधर लेकर आएंगे तो यह भी प्लस 6x। ठीक है बच्चों, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12y और माइनस 8y और इधर कितना बच गया 36 और 16 को इधर लेकर आएंगे तो -16। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाइए, तो यह 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा दीजिए 2, 20 हो गया। यहाँ पर यह 12x और 12 में से 8 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4y। ठीक है बच्चों, 20। अब यहाँ से 4 निकाल दीजिए, 3x और प्लस y। ठीक है बच्चों, यह गुणा इधर आएगा तो यह हो जाएगा 4 5 20, 4, यहाँ से 3x प्लस y, यानी x और y में कितना संबंध आया बच्चों, 5 बराबर 3x प्लस y। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही अगला में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दे रहा है डी बिंदु कह रहा है, डी इसका कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है तथा 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों उसका अगला सवाल देखते हैं।
देख रहे हैं यहाँ पर डी नंबर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी बच्चों इसको हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं चित्र बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ऐसे एक शंकु बनाइए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसकी त्रिज्या दिया है, यानी यह दिया है ऊंचाई, यानी आपका एच बराबर दिया है बच्चों कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी यह वाला, समझ रहे हैं ना बच्चों, यह तिरछी ऊंचाई, यह एल बराबर पूछ रहा है। तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों कि एल का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो रख दीजिए, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर बराबर 3.5, ठीक है, होल स्क्वायर, और प्लस यह हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं कर देता हूँ 3.5 या 3.5 या 25, 5 या 15 और 2 17, 3 5 15, 3 3 9, 9 और 1 10, यानी 5 7 5 12, यह हो जाएगा 1225, 2 अंक पर दशमलव, यानी 1225 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है बच्चों। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा 10.25, ठीक है बच्चों यहाँ पर। और यह जोड़ दीजिए 144 और 12 कितना हो जाएगा 144 और प्लस यहाँ पर कितना है 12.25, 12.25, तो कितना हो जाएगा बच्चों 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 56.25। तो यल बराबर आप निकालेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, 156.25, ठीक है बच्चों। अब इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ से वर्गमूल निकाल दीजिए कितने का, 156.25 का वर्गमूल निकाल दीजिए बच्चों। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12.5, ठीक है बच्चों। तो यल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, इसकी तिरछी ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों 12.5 हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है डी नंबर का, यहाँ पर डी के बाद ई का कह रहा है बिंदु ए और बी और -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा यहाँ पर। तो बीच की दूरी पूछा है बच्चों, निर्देशांक मान लीजिए, यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ इसके आगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दो बिंदु यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, ए दिया है और बी दिया है, ठीक है बच्चों। इसका निर्देशांक दिया है a, b, ठीक है बच्चों, और इसका निर्देशांक दिया है -a, कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं तो -a, -b, यानी -b। बीच की दूरी पूछा है, ठीक है बच्चों। तो AB यानी बी की दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, फार्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट होता है यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो रख दीजिए इसी फार्मूले पर, आप रख दीजिए यहाँ पर। तो x2 यहाँ पर x2 माइनस, तो माइनस प्लस x1 का यह होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस y1 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यह हो जाएगा 2a पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2b पूरे का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा वर्गमूल में, ठीक है बच्चों। यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह वर्गमूल में निकालेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यानी इसको लिख सकते हैं आप 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझना बच्चों। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया, समझ रहे ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग इसका। यफ वाला कह रहा है यहाँ पर, यफ निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, यानी समांतर माध्य की बात कर रहा है बच्चों। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से,
देखिए निकालते हैं इसका। चलिए निकाल कर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से निकाल के देखिए, तो आप बनाएंगे इसका। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है बच्चों, इधर लिखेंगे बारंबारता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे मध्य मान। ठीक है, चलिए खींच कर मैं दिखा देता हूँ आपको इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल कितना का बच्चों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है बच्चों, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है बच्चों, बारंबारता कितना दिया है, यहाँ पर एक बार दिया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर दिया है 10, 11, 9 और 7। मध्यमान का मतलब तो होता है यहाँ पर निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी 0 और 10 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा मध्यमान 5। इसको कहते हैं यफ और इसको कहते हैं एक्स। ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 30 का आधा 15। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 का 25। ठीक है, यहाँ पर 70 का 35। ठीक है बच्चों, और 90 का 45, यानी 10 का अंतराल है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर गुणा करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिए एफ आई एक्स आई का, तो 15 हो जाएगा यह। ठीक है, यह हो जाएगा 150। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 5 2 7 और यह हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका कर दीजिए, तो 9 5 45, 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 9 5 45 हासिल 4 हो गया, 9 3 27 और 4 31 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 5 35 और यहाँ पर 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 31। चलिए आप निकाल दीजिए, यहाँ पर यन का मान निकाल दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको आप लिखेंगे यन। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िए कितना आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 9 कितना हो जाएगा 39। ठीक है बच्चों, चलिए जोड़ कर देखते हैं। यहाँ पर 3 3 और प्लस कितना 10। ठीक है बच्चों, फिर 11। ठीक है बच्चों, फिर 9 आगे 7, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इसका 40। ठीक है बच्चों, ठीक है, जोड़ लिए ना। 7 3 10, 10 20, 10 30 और 10 40। यहाँ पर इसको लिखते हैं बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है बच्चों, इसको जोड़ देते हैं, गुणा कर देख लेते हैं एक बार। तो गुणा देखिए, ठीक है, यहाँ पर 5 3 15 ठीक ही है, 10 15 यहाँ पर 150। ठीक है, 11 का 25 में गुणा कर दीजिए, 11 का 25 में तो 275। यहाँ पर 35 का गुणा कर दीजिए बच्चों, 35 का आप गुणा कर दीजिए किस में 9 में, तो 315। ठीक है, यहाँ पर एक बार और गुणा कर दीजिए 45 का 7 में गुणा कर दीजिए बच्चों, तो इतना हो गया। अब जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, जोड़िए, यहाँ पर 315 और 315 की। ठीक है, प्लस 275, 275। ठीक है बच्चों, प्लस 150 कर दीजिए, और प्लस फिर कितना जोड़ना है आपको बच्चों 15 जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 10 और 70, 10 और 70। ठीक है बच्चों, अब फार्मूला होता है, आपको मालूम है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में यन। ठीक है बच्चों, यानी 10 और 70 बटा में 40, 0 से 0 कटा दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 दूना के 8। ठीक है, यहाँ पर बच गया 2, तो 4 छके 24, कितना बच गया 3। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 30, 4 7
28, कितना बचेगा बच्चों 2, यानी कि अब भाग दे दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा और यह हो जाएगा 5 बेर में, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों समांतर माध्य इसका 26.75। ठीक है बच्चों, तो यह आप देख रहे थे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था इस प्रश्नावली में जो आपका था बोर्ड के पेपर वाला, या सेक्शन बी के मैंने आपको सभी के सभी सवालों को हल कराया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसका नंबर दूसरा पूछा है, देखिए इसको आप यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित करिए, उनके पदों को लिखिए। तो इसको आप लिख लीजिएगा बच्चों, यह 4 नंबर का है। चलिए अगला उसका देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्या कह रहा है, नंबर बी कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना को हल कीजिए, यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना हो। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं। बी नंबर का मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, दूसरे का बी हल कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर दिया है 2x + 3y बराबर 11 दिया है बच्चों, और यहाँ दिया है 2x - 4y बराबर -24। देख रहे हैं बच्चों, दोनों यहाँ पर x बराबर है, विलोपन विधि लगा दीजिए, यानी माइनस, यह प्लस और यह प्लस, तो यह कट जाएगा। ठीक है बच्चों, कट जाएगा, यहाँ से जोड़ दीजिए 4 3, यह हो जाएगा 7y और बराबर जोड़ दीजिए, यह 5 हो गया और यह 35 हो गया। तो y बराबर 35/7, यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों 5। अब y का मान रख दीजिए कहीं भी, इसमें रख दीजिए, तो 15 हो जाएगा। 15 को इधर लेकर चलिए, तो 2x - 3 × 5 बराबर 11। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा 2x - 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 + 15। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाइए, ये सही, तो 2x बराबर जोड़ दीजिए 6 और ये 26, यानी x बराबर 13। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे तो x का मान आ गया 13, y का मान आ गया 5, और दिया था किस में रखना था, y बराबर mx + c की बात कर रहा था, y बराबर mx + c की बात कर रहा था। ठीक है, और c के स्थान पर आपको दे रहा है पहले से कितना मान दिया है बच्चों, 3 दिया है, यहाँ पर 3 दे दिया है। ठीक है, तो रख दीजिए y के स्थान पर, कितना आएगा 5, यम का मालूम करना है, x का दे दिया है 13। ठीक है, और +3, यानी होल हो जाएगा, यहाँ से 5 इधर लेकर आइए, तो यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 13 यम, घटा दीजिए बच्चों, यह 2 हो गया 13 यम। ठीक है, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 2/13। ठीक है बच्चों, तो यह इसका हल हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। यहाँ पर कर कि यदि कोई रेखा ABC में BC AB को क्रम से A और D पर प्रतिच्छेदित कर दो, तो बच्चों इसको सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी का कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं हल करा दे रहा हूँ। माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, x, और हर बराबर क्या मान लेंगे y। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, भिन्न बराबर x/y, यानी अंश बटा हर। कह रहा है कि एक भिन्न, प्रश्न के अनुसार एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब, जब 1 घटाया जाता है अंश से। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़िए। तो कर 1/3 कब होगा, 1/3। ठीक है, 1/3 कब होगा, जब कह रहा है कि अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अंश है यहाँ पर x में से 1 घटा दीजिए। ठीक है, तो वह 1/3 हो जाते, कैंची वाला गुणा कर दीजिए बच्चों, तो यह हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। तो यह हो जाएगा बच्चों, आगे बढ़ जाइए, यहाँ से हो जाएगा 3x - y बराबर 3। ठीक है बच्चों, यह आपका एक समीकरण हुआ। दूसरी बार कह रहा है यहाँ पर बच्चों, ध्यान देंगे तो कह रहा है यह सवाल आपका कि वह 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो 1/4, तो प्रश्न अनुसार कह रहा है जब हर में आप 8 को जोड़ते हैं तो 1/ कितना हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक है बच्चों, 1/4 हो जाती है। तो चलिए इसका कैंची वाला गुणा कर दीजिए, हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4x बराबर y + 8। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाइए, यहाँ से यह हो जाएगा 4x - y बराबर
8। यह दूसरा आपका समीकरण बन गया बच्चों। ठीक है, समीकरण एक और दो को हल कर लीजिए। मैं इधर हल कर देता हूँ। 3x, ठीक है बच्चों, 3x माइनस वाई बराबर 3 और यह है 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर घटा दीजिए, विलोपन विधि लगाइए, घटा दीजिए, माइनस या प्लस यह माइनस, तो यह तो कट जाएगा बच्चों। घटा देंगे तो माइनस यक्स और यहाँ से 8 में से 3 घटाएंगे तो -5, यानी माइनस माइनस कट गया, तो यक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 5। यक्स बराबर जब 5 आ गया तो मान रख दीजिए यक्स के स्थान पर, तो यह हो जाएगा, कहाँ रख देते हैं यहीं पर यक्स के स्थान पर, तो यह 5 चौके 20, 20 को इधर लेकर चलेंगे तो -20, यानी माइनस वाई बराबर 8 माइनस 20। ठीक है बच्चों, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस में, यानी बच्चों वाई बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, तो यह आपका 4 नंबर का क्वेश्चन का हल था। ठीक है, अगला कह रहा है ई वाला, देख रहे हैं तो समीकरण यक्स प्लस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब बच्चों समझ रहे हैं, इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ई वाले का हल करते हैं बच्चों। ई का कह रहा है यक्स प्लस 1/x बराबर 3 का मूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हल कर देते हैं। यहाँ पर लासा लीजिए, यह हो जाएगा यक्स, ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। इसके बट्टे में हेल ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। ठीक है बच्चों, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से हल करते हैं इसका। तो इसका गुणनखंड नहीं होगा तो सिर धराचार्य लगाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ए बराबर है कितना 1, बी बराबर है -3 और सी बराबर है 1। तो सिरधाराचार्य से बराबर होता है बच्चों, यहाँ से हल कर देता हूँ, कितना होता है, तो यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बट्टा में 2 है। ठीक है बच्चों, तो रख दीजिए यक्स बराबर -b और b के स्थान पर कितना है पहले से बच्चों माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ से b का मतलब -3 और रखेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 -4, ए का स्थान पर 1 है और सी के स्थान पर भी 1 है, यानी 1 और गुणे 1 और बाई 2 है, 2 और 1 के स्थान पर भी कितना है 1 है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस, यह हो जाएगा 9 में से 4 घटा दीजिए तो अंडर रूट 5 और बट्टा में 2। ठीक है बच्चों, तो एक यक्स बराबर यानी अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यक्स का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बट्टा 2 और बीटा बराबर, ठीक है, यह भी यक्स के ही बराबर है 3 माइनस अंडर रूट 5 बट्टा में 2। तो बच्चों यह 4 नंबर का सवाल का हल था। ठीक है बच्चों, यह आपका ई वाला सवाल था। चलिए यप का हल करते हैं। कह रहा है दी गई बराबरता सारणी की माध्यिका 28.5 है, यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुल बारंबारता इसका 60 दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अब तीसरा सवाल है इसका, सेक्शन बी का तीसरा सवाल है। कह रहा है एक घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो चित्र में बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे दो घन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दो घन है। ठीक, इस प्रकार से दो घन है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से समझ रहे हैं ना, ऐसे दो घन है। ठीक है, एक और घन ऐसे है, उनके फलकों को मिला दीजिए, यानी यह भाग इसके साथ जोड़ दीजिए, तो यह चित्र इस प्रकार से बन जाएगा बच्चों। ऐसे आप खींचिए, ठीक है, और इस प्रकार से आप ऐसे काट दीजिए ऐसे और मिला दीजिए और यहाँ से ऐसे बना दीजिए, यानी दो हो गया घन, आपका देख रहे हैं दो हो गया, एक घन यह होगा, एक घन हो गया। दोनों घनों को कह रहा है कि आयतन है, दोनों घनों का आयतनों को जोड़ आयतन कर रहा है। प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64, इसका भी आयतन है और इसका भी आयतन है। ठीक है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। तो घन का आयतन का मतलब क्या होता है बच्चों, घन का आयतन कितना होता है भुजा का
क्यू। ठीक है बच्चों, यानी 64 दिया है इसका, तो यह हो जाएगा भुजा का क्यू। ठीक है बच्चों, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, यानी भुजा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। यानी आप समझ गए कि यह घन है, तो यह भी 4 सेंटीमीटर, यह भी 4, यह भी 4 और यह भी 4। कह रहे कि संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्या होता है, 2 कोष्टक में क्या होता है, घनाभ का, तो यह कितना हो गया, 4 और यह 4, 8 हो जाएगी भुजा इसकी। ठीक है, और यह हो जाएगा यानी लंबाई बराबर 8, चौड़ाई बराबर 4 और ऊंचाई बराबर भी 4। तो कितना होता है बच्चों घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो निकाल दीजिए कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ से 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यह हो जाएगा 8 प्लस 4 और 4, और आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है इसका अथवा हल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं चौथा सवाल में कह रहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर की ओर 60 अंश है, तो यक्ष से इतना मीटर की, तो मैं इसका अथवा हल कर देता हूँ बच्चों। एक नाव जो एक पुल की ओर जा रही है, ठीक है बच्चों, एक नाव जो एक पुल की ओर जा रही है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसको दिखा रहा हूँ, एक नाव एक पुल की ओर जा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर दे रहे हैं इसको। एक नाव एक पुल की ओर जा रही है जिसका किसी क्षण उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट के पश्चात उन्नयन कोण 60 हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए चित्र में बच्चों, यहाँ पर मैं बना दिया हूँ पहले से। यहाँ पर नाव है, ठीक है बच्चों, ए बिंदु पर नाव है और ए से बी तक जब जा रही है तो उसको 4 मिनट लग जा रहा है। तो जो उसका कोण 30 अंश से कितना हो जा रहा है बच्चों, 60 अंश हो जा रहा है। तो बी से जब सी पर पहुँचेगी तब उसका कह रहा है कि कितना मिनट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने मान लिया कि वो कितना मिनट लगेगा, x मिनट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चित्र देखते रहिए, मैं हल कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, चित्र देखिए यहाँ से। चलिए तो हम लोग ले रहे हैं यह वाला, सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं DCB में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, चित्र है DCB में, यानी DCB में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार को क्या कहते हैं बच्चों, tan थीटा, यानी tan 60 बराबर हो जाएगा h बटा में x, लंब बटा आधार। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 बराबर h बटा में x, यानी बट्टा में एक लीजिए, कैंची वाला गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा √3x बराबर h। ठीक है बच्चों, चलिए यह समीकरण 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं तो एक और त्रिभुज दिया है DCA में। ठीक है बच्चों, DCA में 2 है यहाँ पर, एक तो है यहाँ से AC का, यहाँ से AB है, और क्या है बच्चों BC है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, इधर हल करेंगे इसको, तो यह से हो जाएगा यह लंब बटा आधार की बात करेंगे तो हो जाएगा यह लंब, और आधार कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी AC की दूरी, तो यह हो जाएगा 4 + x। ठीक है बच्चों, तो लंब बटा आधार को कहते क्या है, tan थीटा। तो tan और थीटा का स्थान पर कितना है यहाँ पर 30 अंश है। ठीक है, 30 अंश है, तो यह हो जाएगा h बटा में 4 + x बराबर tan 30, और इसका मान कितना होता है 1/√3। चलिए कैंची वाला गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा √3h बराबर 4 + x। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे x का मान पूछा है, यह आपका समीकरण नंबर 2 है। चलिए तो इस समीकरण 1 से आपको h का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। जो 2 समीकरण है क्या है, √3h बराबर 4 + x, h के स्थान पर रख दीजिए कितना
√3x, तो यह हो जाएगा √3 इंटू √3x बराबर 4 प्लस x। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, इसका गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 3x बराबर 4 प्लस x को इधर लेकर आइए तो 3x माइनस x बराबर 4, तो यह हो जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। यानी कि उस पुल को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, यहाँ से B से C तक पहुँचने में कितना लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह इसका था। चलिए वैसे ही अगला देखते हैं हम लोग, अंतिम सवाल देखते हैं जो 6 नंबर का पूछा है, अंतिम देख लेते हैं। ठीक है, जो मैं 5वां को हल करा दे रहा हूँ, कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। बच्चों याद रखिएगा, यह 6 नंबर का सवाल है, आप देख ही रहे हैं। 10 बटा में x प्लस वाई प्लस है 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा है 15 बटा में x प्लस वाई माइनस 5 बटा में x माइनस वाई बराबर 2। चलिए इसको हल कर डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण युग्म में बदलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पहले से दिया है 10 बटा में x प्लस वाई प्लस 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा दिया है 15 बटा में x प्लस वाई और माइनस 5 बटा में x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण युग्म में, रैखिक समीकरण युग्म में बदलते हैं। देखिए बच्चों, यह इंपॉर्टेंट सवाल है जो 6 नंबर का पूछा जा रहा है, तो वो यहाँ से हल कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ठीक है बच्चों, 1 बटा में x प्लस वाई बराबर p और 1 बटा में x माइनस वाई बराबर q। ठीक है, रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह 10p प्लस 2q बराबर 4, इसको समीकरण 1 मानिए। यहाँ पर हो जाएगा 15p माइनस 5q बराबर 2, समीकरण 2। ठीक है बच्चों, विलोपन विधि लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 15 दाम में 150। ठीक है बच्चों, 150p और 15 दूना क्या हो जाएगा 30q और 15 चौके 60। ठीक है, वैसे ही यह हो जाएगा 150p, यह हो जाएगा 10 पचे 50q और यह हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस या प्लस या माइनस या कट जाएगा बच्चों, तो यह 5 3 80q बराबर कितना हो जाएगा 40, तो q बराबर 40 बटा 80, यानी q बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया, q का मान रख दीजिए। चलिए मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, q के स्थान पर 1/2, या 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग इधर लेकर आते हैं, तो यह हो जाएगा 10p प्लस 1 बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो 10p, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो p बराबर 3/10, यानी कि यह हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि q बराबर आपने निकाला, q बराबर कितना आया बच्चों, यहाँ से q बराबर 1/2। ठीक है, और p बराबर 3/10। ठीक है, अभी जो माने हैं उसको हटाएंगे। ठीक है बच्चों, जो माने हैं उसको आप हटा दीजिए। तो p बराबर क्या माने हैं बच्चों, तो p बराबर माने हैं 1 बटा में x प्लस वाई, तो p बराबर 3/10 और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 10। ठीक है बच्चों, यह समीकरण नंबर 3। वैसे ही q बराबर क्या माने हैं बच्चों, और q है x माइनस वाई बराबर 1/2। चलिए गुणा कर दीजिए, तो x